गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके सभी प्रकार के हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को पूरा लिखिए, आखिरी तक लिखिए और डिक्टेशन में आने वाली सभी कठिन आउटलाइन का डिक्टेशन में ही बनाने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद अगर डिक्टेशन लिख लेते हैं तो उसका ट्रांसक्रिप्शन भी ज़रूर कीजिए। अगर आपसे एक बार में डिक्टेशन नहीं लिखाती है तो उसे बार बार लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिए। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही डिक्टेशन को शेयर कर दीजिए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अभिलेख में यह भी प्रकट होता है कि जैसा कि आवेदक द्वारा स्वीकार किया गया है कि वह मामले में उपस्थित हुआ था और उसने वकालतनामा तथा लिखित कथन फाइल किया था, विराम उसने लिखित कथन फाइल करने के पश्चात मामले की प्रगति के बारे में सतर्कता नहीं बरती, विराम इस आवेदन में उपलब्ध प्रतिरक्षा आधारों को विरोधी पक्षकार संख्या 2 द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 170 के अधीन फाइल किए गए अपने आवेदन C-22 में प्रयुक्त किया है, विराम जिसे तारीख 18 नवंबर 2015 को मंजूर किया गया था, विराम अब आवेदक स्वयं जानबूझकर की गई अपनी असावधानी का कोई फायदा नहीं ले सकता और उसे न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिया गया था। चूँकि उसे कार्यवाहियों की पूर्ण जानकारी थी, इसलिए तारीख 14 मार्च 2016 के निर्णय को अपास्य करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, विराम अतः आवेदन खारिज किए जाने योग्य है, विराम अतः 13 नवंबर 2017 के पश्चात यह अपील तारीख 31 जनवरी 2018 को फाइल की गई है और वह भी 2 मास से अधिक की अवधि के पश्चात तथापि 1 वर्ष 29 दिनों के विलंब के लिए आवेदन में कोई समुचित कारण उल्लिखित नहीं किया गया है, विराम अपीलार्थी ने अपील फाइल करने के समय अवधि गुजरने के पश्चात अर्थात 11 मास के पश्चात सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9, नियम 13 के अधीन एक आवेदन फाइल किया था। इसलिए अपीलार्थी अपील फाइल करने की अवधि के पर्यवसान के पश्चात संस्थित उक्त कार्यवाहियों का कोई फायदा पाने का हकदार नहीं है, विशेषतया वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विराम वर्तमान मामले में अपीलार्थी उपस्थित हुआ था और उसने अपना लिखित कथन फाइल किया था और इसके पश्चात वह जानबूझकर कार्यवाहियों में हाजिर नहीं हुआ, विराम अपीलार्थी यह प्रकट करने में विफल रहा है कि कब और किस प्रकार उसे आदेशों के बारे में पता चला, विराम इस तथ्य से यह भी उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी को कार्यवाहियों और उनमें पारित आदेशों की पूर्ण जानकारी थी और उसने विलंब के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया है, विराम इस तथ्य से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने अनुपूरक शपथ पत्र के लिए समय लेने के पश्चात शपथ पत्र फाइल करने से इनकार कर दिया, विराम इस बात पर बल दिए जाने की आवश्यकता है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 और अन्य समान कानूनों के अधीन शक्ति के प्रयोग में एक उदारतापूर्ण और न्यायपूर्ण मत लिए जाने की आवश्यकता है। तथापि न्यायालय इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं कर सकते कि सफल मुकदमेदार ने
आक्षेपाधीन निर्णय के आधार पर कतिपय अधिकार अर्जित कर लिए हैं और मुकदमेदारी के विभिन्न प्रक्रमों पर खर्चों के अतिरिक्त अत्यधिक समय भी लगा है। विराम। वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिति में पर्याप्त कारण पद का क्या अर्थ लगाया जाएगा, इस बात विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण की स्वाभाविक प्रकृति पर निर्भर होगी। विराम। यदि न्यायालय यह पाता है कि आवेदक की ओर से कोई असावधानी नहीं बरती गई है और विलंब के लिए उपदर्शित कारण में कोई स्वाभाविक कमी नहीं है, तब वह विलंब को माफ़ कर सकता है। विराम। इसके प्रतिकूल यदि आवेदक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण बनावटी पाया जाता है या वह अपने हित की कार्यवाहियों में आरंभ से ही असावधान पाया जाता है, तो विलंब को माफ़ न करने के लिए अधिकारिता का वैधानिक प्रयोग होगा। विराम समाप्त।